कैसा लगेगा आपको जब आपको ये पता चलेगा कि आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया, उस ब्रोकर की ऐप में आपको शो भी कर रहा है। लेकिन जब आप उसे रिडेम्पशन करने गए, तो एक तो वो किसी और के अकाउंट में जा रहा है, चलो वो बात भी अलग है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता लगे कि वो पैसा आपका कभी लगा ही नहीं था, पिछले 6 सालों से अगर आप वेट भी कर रहे हो ना और आज आप अगर आप रिडेम्पशन करने गए हो, तो वो पैसा आपका कभी एएमसी तक पहुँचा ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज़ दिखाऊँगा, विद प्रूफ दिखाऊँगा। और मेरे ये क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ ही बीता हुआ है, मेरे पापा के साथ ही हुआ है ये काम। उन्होंने आज से 6 साल पहले फरवरी 2019 के अंदर कुछ फंड्स जो है, पैसा जो है वो किसी एएमसी के अंदर लगाया था। किसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके लगाया था और अब जब वो रिडीम करने लगे उसे, तो एक तो वो वहाँ से उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर जो है वो ही चेंज कर दिया और दूसरी चीज़ उन्होंने वहाँ पर क्या चीज़ दिखाई, ऐप में तो सब कुछ शो कर रहा है। और दूसरी चीज़ जब वो रिडेम्पशन करने गए, वहाँ पर सब कुछ दिखा दिया कि आपका प्रोसेस जो है मतलब आपकी रिडेम्पशन जो है वो अंडर प्रोसेस जा रही है। दूसरे अकाउंट में हो गया चलो वो भी एक अलग मैटर है। लेकिन वहाँ पर जब मैंने 2 दिन वेट करने के बाद ये चीज़ को देखा कि अभी तक मेरा पैसा जो है वो वहाँ पर एनएबी क्यों नहीं अलॉट हुई, मेरा कितना पैसा आएगा वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं चली। जब मैं उसमें थोड़ा और डीप गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो मैंने वहाँ पर उसके बाद जाकर एएमसी से कॉन्टैक्ट किया। इनफैक्ट एएमसी के कस्टमर केयर पर मैंने कॉल भी करके पूछा, तो उन्होंने मुझे आगे से पता क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका पैसा कभी यहाँ पर था ही नहीं। है ना शॉकिंग न्यूज़? और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक प्लेटफ़ॉर्म ने इतनी बड़ी चीटिंग करी। अब उससे पहले मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म पर लेके जाऊँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को शो करूँगा। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके जाऊँ और साथ ही साथ ये चीज़ें भी दिखाऊँ कि पार्ट 1 में क्या हुआ था, क्योंकि एक्चुअली मेरी वीडियो 3000 व्यूज़ से ज़्यादा होने के बाद वहाँ पर वो वीडियो जो है वो टेक डाउन कर दी गई है और वो किस रीज़न की वज़ह से की गई है, वो भी मैं अभी आप लोगों को शो करूँगा, क्योंकि कुछ कंपनीज़ होती है ना जो चाहती हैं कि भई उनकी इतनी ज़्यादा इमेज खराब ना हो, उनकी सच्चाई बाहर ना आए। तो इस वज़ह से अब की वीडियो जो मेरी पहले वाला पार्ट था, वो यहाँ से यूट्यूब से डिलीट हो गया है। वो सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, बट उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषारपति राजा और मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। और एज़ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब मुझे चीज़ों का पता लगा, जब मैं इसकी डिटेल में गया, तो मुझे कुछ शॉकिंग चीज़ें जो है वो नज़र आई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं अब आप लोगों को स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पहली वाली वीडियो के साथ क्या हुआ था। तो देखिए, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ये लेटेस्ट वीडियो जो हमने डाल रखी है, जिसमें हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 2011 से 2025 तक का पूरा बैक टेस्टेड डेटा एसडब्ल्यूपी प्लान के ऊपर, जो हमने एसडब्ल्यूपी प्लान जो स्मार्ट वाला इन्वेस्टमेंट प्लान था वो देखा था, स्मार्ट वाला पेंशन प्लान था, उसके बारे में सारा बैक टेस्टेड डेटा के साथ यहाँ पर हमने चीज़ें दिखाई गई हैं। खैर, इस वीडियो की बात करें तो एडिटेड वीडियो इज़ नॉट अप्रूव्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिव्यू कंटेंट पर जाएँगे तो एडिटेड वीडियो इज़ नॉट अप्रूव्ड, यहाँ पर उसने सारा कुछ दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि मेरा हुआ क्या था एक्चुअली में। तो ये है वो वीडियो जिसमें लिखा था, ब्रो ने म्यूचुअल फंड से गलत रिडेम्पशन कर दिया, फुल केस स्टडी विद प्रूफ पार्ट 1 इन्वेस्ट टू ट्रेड। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें बात करी थी कि आज की वीडियो में हम एक खतरनाक म्यूचुअल फंड इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ ब्रो ऐप ने म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन और फंड किसी और के अकाउंट में दिखाया था। अब ये वीडियो जो है क्या हो गया मेरे से, अब ये समझ लो कि गलती हो गई है क्या था, मैंने यहाँ पर ना ब्रो को टैग कर दिया। अब ये वीडियो जो है वो मेरी टर्म टेक डाउन कर दी गई। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो हमारे को टर्म्स एंड कंडीशंस क्या देखने को मिली थी। यहाँ पर मुझे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट की वजह से ये वीडियो जो है वो रिमूव करने को, मतलब मेरी वीडियो जो है वो रिमूव कर दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3000 से ज़्यादा व्यूज़ जो है इस पे ऑलरेडी हो चुके थे। यहाँ पर रीज़न मुझे एक्चुअली ये दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रूफ़ वगैरह जो है वो सब शो कर दिए थे। पापा की अपनी मेल आईडी वगैरह सब चीज़ें दिखा दी थी, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप किसी की पर्सनल डिटेल्स जो है वो नहीं दिखा सकते। तो अब की वीडियो में मैं थोड़ा-सा उस चीज़ का ध्यान रखूँगा, ताकि ये वाली वीडियो भी आप मतलब डिलीट ना हो जाए। वैसे अगर आप इस वीडियो को एक्चुअल में देखना चाहते हैं, फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसका लिंक जो है आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली थी, इस वाले चैनल पर। तो इस चैनल पर भी आप जाकर ये वाली वीडियो अभी लाइव है, अभी तक वहाँ से हटाई नहीं की है। तो वहाँ से जाकर आप ये वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। मैं बताता हूँ आपको, ये मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 नवंबर 2025 को, और ये वीडियो ना मैं 22 नवंबर को ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर चुका था, बट ये मेरी वीडियो जो है वो आज ही डिलीट कर दी गई है। तो उसकी एडिटिंग-वेडिटिंग सब छोड़ के मैंने सोचा कि एक बार दोबारा बनानी पड़ेगी और चीज़ों को थोड़ा देख के, अदरवाइज़ वो वाली वीडियो भी जो है वो मेरी सारी डिलीट मार दी जाएगी और आप तक कभी वो सच्चाई जो है वो पहुँच ही नहीं पाएगी। तो अब मैं आप लोगों को ब्रो वाली ऐप पर लेकर आ गया हूँ।
और अब हम यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने इसके तो वेब पेज पर आ गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें जो है मेल आईडी वगैरह सब शो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2,47,963 का फंड जो है वो शो कर रहा है। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। XIRR है 13.11% की। टोटल रिटर्न्स मुझे इतना ऑलरेडी मिल चुका है। डैशबोर्ड पर जाते हैं और डैशबोर्ड पर अब मैं आप लोगों को कंप्लायंस के चक्कर में मेल आईडी वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो शो नहीं कर पाऊंगा, बट जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे फंड जो है वो लगे हुए हैं। ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिडीम का ऑर्डर जो है इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैनरा बैंक में आएगा, ये फोलियो नंबर है। और ऑर्डर आईडी को मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ऑर्डर आईडी की इतनी ज़रूरत नहीं है, फोलियो नंबर से आप लोगों को दिख जाएगा। हालांकि ये 3762 वाला नंबर जो है ये मेरा नहीं है, ये किसी तरुण कुमार बागला के नाम पे है, मतलब पापा का नहीं है, किसी और के नाम पे है। और रिडेम्पशन जो है आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट में जा रही है। अब सबसे पहले देखने वाली चीज़ तो ये होगी, क्या ये एएमसी बिना वेरिफिकेशन के किसी के और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है पैसा या नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना आज से ये देखिए, जब मैंने ये 8 सितंबर 2020 को एचडीएफसी का फंड जो है वो रिडीम किया था ना, तो ये मेरा पैसा जो है किसी और अकाउंट में चला गया था। और ये बैंक लिंक टू योर फोलियो जो बता रहे हैं ना, ये उस टाइम भी 3762 वाला नंबर था, बट अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इससे पे मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो है वो बिलीव ही नहीं करेंगे। सो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि इस पैसे को लाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 महीने बैंक के चक्कर काटने पड़े थे। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ रिडेम्पशन का ऑर्डर जो था, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। ये रिडेम्पशन का ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड एनएवी डेट जो है वो 20 नवंबर की हो गई थी। 24 नवंबर 2025 तक ये पैसा जो है मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। बट अभी तक मेरे पास ना तो एनएवी अलॉट हुई है कि किस रेट पर आपको, मतलब मेरा रिडेम्पशन जो है वो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ है इतनी सारी यूनिट्स का। और ना ही मुझे कुछ एक्सपेक्टेड आगे की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। बैक करते हैं इसको। अब मैं आप लोगों को क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है ये, देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पर गए। अब यहाँ पर ये हमारा पैसा जो है वो ये देखिए, डेट्स भी आप लोगों के सामने है कि मैंने 14 फरवरी 2019 को 50,000 रुपये, मतलब पापा ने यहाँ पर लगाए थे। उनको एनए भी मिल गई, यूनिट्स भी मिल गई, ये सारी चीज़ें मिल गई। और ये एक फ़ोलियो क्रिएट हो गया था और उस टाइम उन्होंने जब इन्वेस्ट करे तो ये एक दूसरा फ़ोलियो क्रिएट हो गया था। 9 अप्रैल 2019 को उन्होंने फिर से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और वहाँ पर वो जो है वो तीसरा फ़ोलियो क्रिएट हो गया था। और उस तीसरे फ़ोलियो में से रिडेम्पशन जो है 8 सितंबर 2020 को 1,10,000 रुपए की निकाल ली। यानी कि ये अभी भी 50 और 50 1 लाख रुपए लगे हुए हैं। ये वाले 1 लाख जो लगे थे ये हमने 8 सितंबर 2020 में रिडेम्पशन मार दी थे। तो इसका तो काम जो है वो फिट्टूस हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचे ये वाले दोनों का फंड का। अब आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल नॉमिनीज एंड बैंक्स एडेड अक्रॉस 2 फॉलियोज। ऑल फोलियो पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले फोलियो की डिटेल्स, ये है फोलियो नंबर। अब यहाँ तक अब आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और फंड का नाम भी आप लोगों के सामने है, ये ब्रो ऐप को हम यूज़ कर रहे हैं। किसी भी टाइप की कोई एसआईपी नहीं जा रही है, ये सारी लमसम पेमेंट हुई थी, तो इसलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिडेम्पशन नहीं थी। और एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर वो पैसा जो है पापा लगाकर भूल गए थे और अभी मैंने उनके कुछ और फंड्स जो है वो ऐड करे थे। और उसके बाद जब उनकी एक्सटर्नल ट्रैकिंग करी तो मुझे ये फंड जो है वहाँ पर रिसीव हुआ था। तो उसके बाद अब मैं इसके रिडेम्पशन के काम में फिर लग गया। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। नॉमिनी की डिटेल मुझे हाइड करनी पड़ेगी ताकि फिर से दोबारा ये वीडियो को टेक डाउन किसी भी रीज़न की वजह से ना किया जाए, क्योंकि पिछली वाली वीडियो जो है वो इसी वजह से हटाई गई थी कि मैंने वहाँ पर उनकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो शो कर दी थी। अब इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई किसकी थी किसकी नहीं थी, जो चीज़ सच्चाई दिखाना चाहता था वो चीज़ तो मैं दिखा नहीं पाया ना। खैर एनीवेज, यहाँ पर ये है फोलियो नंबर। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ से ग्रो पे तो मुझे आज भी ये चीज़ शो कर रही है। देखिए रात को 11:06 हो रहे हैं, 23 नवंबर 2025 को। अब मैं आप लोगों को जो दूसरी चीज़ इसका प्रूफ दिखाना चाहता हूँ वो ये है। तो मैं आपको एक बार जीमेल पे लेके जाता हूँ और ये मुझे इस एएमसी से मुझे मेरे उसके ऊपर स्टेटमेंट जो है वो मिली है। अकाउंट नंबर यानी कि फोलियो नंबर आप देख सकते हैं 5681 है। अब मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ आप नाम देख सकते हैं, तो नाम मैंने उनका दिखा दिया। और उसके अलावा बाकी सारी डिटेल्स मैं हाइड कर रहा हूँ कंप्लायंस इशू के चक्कर में। एक फ़ोलियो नंबर जो है मैं आप लोगों के सामने दोबारा शो कर देता हूँ कि फ़ोलियो नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसी कोई भी नंबर समझ जाओ, बस नंबर है कि ये एक
910522555681। और इसको अगर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये देख सकते हैं आप 910522555681। तो ये नंबर है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज हुई थी और उसी के साथ इन्होंने रिवर्सल यहाँ पर दिखा दिया। लॉग्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और ये सब चीज़ें जो है मेरे पास ज़ीरो होगी, बट यहाँ पर मेरे पास अभी वहाँ से ग्रो से आज तक कोई भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ फोलियो नंबर लगा है, यहाँ मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है, सब चीज़ें हैं। बट एएमसी, जब एएमसी से पैसा निकालने की बात आई तो एएमसी बोलती है ये पैसा जो है आज तक मेरे पास कभी आया ही नहीं, ये तो वहीं पे उसी टाइम जो है वो रिवर्सल भी हो गया था। अब इसको वेरीफाई करने के लिए जब जहाँ से मैं एक्सटर्नल ट्रैकिंग कर रहा था वहाँ से भी उन्होंने भी एमएफ सेंट्रल से चीज़ें जो उठाई थी, तो वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ एक्सटर्नली शो करी थी। तो उसका भी प्रूफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शो कर देता हूँ। और ये है मेरे पापा का अकाउंट, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने हाइड कर दी हैं। ये देखिए परचेज वर्थ रुपीज़ एक्सेस स्मॉल का स्मॉल कैप फंड के अंदर मैंने यहाँ पर ऐसा स्विच करने का प्रोसेस है वो डाला था। और फोलियो नंबर आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरा प्रोसेस मतलब स्कीम जो है वो अंडर प्रोसेस चल रही है। अंडर प्रोसेस, अब ये देखो एस्टिमेट डिलीवरी जो है यहाँ पर 28 तारीख के आसपास की शो कर रही है। तो देखते हैं अब यहाँ पर भी मुझे 28 तारीख को ये पैसा मिलता है या नहीं मिलता। वैसे उम्मीद तो नहीं है क्योंकि एएमसी बोल रही है पैसा ही नहीं मिला हुआ आपका, मतलब पैसा कभी लगा ही नहीं है, तो यहाँ पर रिवर्सल कैसे करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ये भी यहाँ से मुझे एक्सटर्नल ट्रैक करने के बाद ही पता चली थी। तो अब मेरा मोटिव यही था आप लोगों को सब ये चीज़ें दिखाने का, चाहे अमाउंट जितना भी हो। किसी के लिए ये अमाउंट बड़ा हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, मैं उस टॉपिक पर नहीं जा रहा। बट मेरा दिखाने का मोटिव ये था कि आप लोगों को भी, अगर आप कहीं से भी खास करके इस ऐप स्पेसिफिकली इस ऐप से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बार अपनी एएमसी के पास जाकर इन्वेस्टमेंट का स्टेटस जो है वो ज़रूर चेकआउट कर लें। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें शो करी, एएमसी बोलती है कि आज तक मेरे पास ये पैसा ही नहीं आया, ये तो उसी टाइम रिवर्सल हो गया। बट ये ब्रो मुझे बोल रहा है कि भाई आपका पैसा आज भी इन्वेस्टेड है, 6 साल 9 महीने से आपका पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और वो इतना ज़्यादा रिटर्न जो है वो दिखा चुका है। अब बंदा माने तो माने किस। अगर आप भी मेरी जगह पर होते ना तो आप भी सिर्फ ये ब्रो ऐप को देखकर और अपनी सारी मतलब ये इन्वेस्टमेंट को देखकर और समझ रहे होते कि भाई आज तक मैंने ये पैसा जो है वो लगा रखा है। और जब आपको उस पैसे की ज़रूरत होती तो आपको मिलता है एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ कि आपका पैसा कभी एएमसी तक पहुंचा ही नहीं था। और इसीलिए वीडियो ये मैंने आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आया हूँ, इतना बड़ा रिस्क लेकर कि पहले ही मैंने ये मेरी एक वीडियो जो है वो 3000 से ज़्यादा व्यूज़ थे, वो सारी डिलीट हो चुकी है। अगर फिर भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं पूरी वीडियो अभी तो फ़िलहाल, ताकि उसमें आपको पता चलेगा मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताई है। और ये वीडियो जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने पब्लिक करूँगा। और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा घपला जो है यहाँ पर चल रहा है। अब घपला कह लो, मिस्टेक कह लो, टेक्निकल ग्लिच कह लो, कुछ भी कह लो, बट अब लेकिन जिसका पैसा लगा है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर बीतती हैं। उसको पता लगता है कि आज की डेट में अगर उसको उस पैसे की ज़रूरत थी जिसे उसने पिछले से 6 सालों से लगा के रखा था। अब वो बात अलग है कि पापा एक बार को भूल गए कि उन्होंने पैसा लगा रखा था या जो भी है। बट अगर आपने लगा रखा है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब मैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक ब्रो ऐप के थ्रू नहीं बोल रहा। अब आप कोई भी हो, कोई सिक्का विक्के वाली ऐप हो या कुछ भी हो, या आप किसी रेगुलर फंड में क्यों ना लगा रहे हो, देखो हर एक की अलग-अलग फैसिलिटीज़, अलग-अलग सर्विसेज़ होती हैं। मैं ये किसी ऐप को बुरा नहीं बोल रहा। बट एक बार आप अपने लेवल पर, क्योंकि पैसा आपका है, एट द एंड नुकसान होगा तो वो आप ही का होगा। तो अपने पैसे को एक बार जाकर एएमसी की साइट पर या इस पोलियो नंबर से एटलीस्ट कस्टमर केयर से बात करके उनसे स्टेटमेंट ज़रूर मँगवा लें। एक बार मँगवा लें ताकि आपकी कन्फर्मेशन हो जाए। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ना, 1 हफ्ते बाद एक बार उससे स्टेटमेंट जो है वो मँगवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पैसा लगा भी है या नहीं। एक बार लग गया तो उसके बाद वो आपका पैसा पड़ा रहेगा। बट एक बार आपको ये चीज़ का वेरिफ़िकेशन करनी ज़रूरी है कि आपका पैसा एट एट द एंड जो लास्ट एएमसी है ना, जिस फंड में आपने लगाया है, उस फंड के अंदर पहुँचा भी है या नहीं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप आपको कि आज की वीडियो के अंदर एक एक अच्छा लेसन जो है समझने को, सीखने को मिला होगा कि किसी के ऊपर भी, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर अंधा विश्वास आपको बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड की जर्नी को और ज़्यादा ईज़ी और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें वेरीफ़ाई करके बताऊँगा और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप एएमसी से कैसे जो है वो अपनी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था ब्रोकन 2 का मोस्ट शॉकिंग पार्ट कि आज तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चला कि मेरा पैसा कभी लगा, मतलब पापा का पैसा कभी लगा भी हुआ था या नहीं।
अब आगे क्या प्रोसेस रहता है, क्या होगा या आगे मैं किस टाइप से स्टेप्स जो है वो उठा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आगे जैसे-जैसे आगे कार्रवाई होती जाएगी, वो मैं अब धीरे-धीरे आप लोगों के सामने, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी या पॉइंट क्लियर नहीं हुए, फिर कहीं पर दिक्कत आई, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। आखिरी में जो मतलब देखता हूँ मैं कितना टाइम इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगता है। उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल डिसीजन या फाइनल वीडियो जो है, क्या पूरा प्रोसेस रहा, क्या मेरा पैसा सक्सेसफुली मेरे तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या इसका रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट क्या रहा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा और उसके अंदर मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँगा। बट अभी मैं जिस सिचुएशन में बैठा हूँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि एक बार मैं जाके सेबी में और एमसी में कंप्लीट कर दूँ, ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट मेरा पैसे का हुआ तो हुआ क्या, और अगर किसी को नहीं भी पता चला तो एटलीस्ट सेबी और एमसी जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन उठाएँ। क्योंकि पैसे की बात है ना, और पैसे में कोई भी सगा नहीं होता, चाहे वो अमाउंट कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आपको आज की वीडियो शॉकिंग या इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ब्रो ऐप के साथ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। क्योंकि देखो मुझे पता है और जेन्युइन चीज़ है कि आज की डेट में बहुत सारी पॉपुलेशन ने ब्रो ऐप के थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, चाहे वो छोटी करी हो या बड़ी करी हो। लेकिन ब्रो ऐप के थ्रू काफ़ी सारे लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आज भी करते हैं और आगे भी उम्मीद है कि करते ही रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप अपनी चीज़ों को, क्योंकि सवारी जो है अपने सामान की खुद ज़िम्मेवार है, तो इसलिए अपने पैसे की रीचेकिंग ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे पास पैसा लगा रहे हो तो मैं भी आप लोगों को यही चीज़ गाइड करूँगा कि एक बार अपने फ़ोलियो नंबर को जो है वो ज़रूर रीचेक कर लें कि वो एएमसी के पास लगे हैं या नहीं लगे हुए। क्योंकि जो मेरी सर्विसेज़ है, अगर आप मेरी सर्विसेज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे पास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या हमारे साथ जुड़कर आगे जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तो उसका फ़ायदा अलग चीज़ है कि वो आप सर्विसेज़ का आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। लेकिन अपनी चीज़ों का वेरिफ़िकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको एक बार अपनी चीज़ों के ऊपर पूरा वेरीफ़ाई करके कि हाँ भई आपका पैसा लग गया, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? इन सब चीज़ों के डाउट जो है आप लोगों की क्लियर होने चाहिए, और फिर ये चाहे आप किसी भी ऐप या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लगा रहे हो। वेरिफ़िकेशन आपको आज के बाद ज़रूर करनी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, सिर्फ ब्रो ही नहीं, कोई भी ऐप हो, ए, बी, सी, डी कोई भी ऐप हो, किसी से भी लगवा रहे हो ना, तो उसमें एक बार अपनी चीज़ों को कैसे चेकआउट करना है। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनको ये बोलना है कि आप एक बार मुझे मेरी जो इस एएमसी के साथ जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी स्टेटमेंट आप बस मुझे एक बार मेरी मेल आईडी पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेज दो बस। वो आपसे कुछ चीज़ें वेरीफ़ाई करेंगे, बेसिक डिटेल्स है, नाम, नंबर वेरीफ़ाई ये सब चीज़ें होंगी। नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें वेरीफ़ाई होंगी, और उसके बाद जो है आप लोगों की रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको एक स्टेटमेंट जो है वो भेज दी जाएगी। बस एक बार उस स्टेटमेंट में आपको तसल्ली करनी है कि हाँ, अभी वो पैसा आपकी एएमसी पे है, जहाँ जो आपकी ब्रोकर की ऐप शो कर रही है वो एएमसी के पास लगा हुआ है या नहीं। बस इतना सा चेक करना है, और उसके बाद आपने निश्चिंत होकर फिर बैठ जाना है। अगर लगा हुआ है तो बात अलग है, और अगर नहीं लगा हुआ तो फिर उसके अगेंस्ट आपको एक्शन जो है वो भी लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार रजा, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि हम हैं आपके सपनों के फाइनेंशियल गाइड।